हेलो हेलो हेलो। उल्टा सीधा के एक और उल्टे सीधे एपिसोड के साथ आपका उल्टा सीधा होस्ट आपके सामने उल्टी सीधी हरकतें लिए हाजिर है। हमारे पहले उल्टे सीधे सेगमेंट में देखते हैं कि क्या उल्टा है और क्या सीधा है। आइए देखते हैं उल्टा सीधा का पहला उल्टा सीधा सेगमेंट। अब वक्त हुआ जाता है सूबह सिंध और सूबह सरहद की इज्तिमाई यकजहती से तैयार करदा दीवानावार माफ कीजिएगा हफ्तावार ड्रामा सीरीज का, जिसके लिए हमारे साथ ताबुन किया है मेहमान चाय बनाने वाले भोलोड़ो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने। मेहमान जो चूरो चूरो चा, मेहमान जो चूरो चूरो जा, जेकड़ा आकड़ी कुड़ो मकड़ी हिकड़ो पैकेट देकड़े एकड़ा साथ द एक काबुली नसवार द पैकेट मुफ्त दई है ना। दगा दगा वही वही किस्म की ऑफर या अदी मुंजो छलड़ो किस्म की स्कीम। सिंधी बिरयानी ते काबुली पुलाव का खुलासा कुछ यूं है कि अलियास उम्रों के परदादा के परनाना के परकटे दामाद ने 2 शादियां की थी, एक सरहद में और एक सिंध में। सरहद में उनकी नस्लों में दिलावर खान और उसका कुंबा है, जबकि सिंध में अलियास उम्रो और उसका खानदान। और इस ड्रामे में क्या है आइए देखते हैं। ना कड़ी ना, जमीन हमारी माँ है कड़ी। नहीं, माँ तुम्हारी माँ कड़ी कड़ी। मोके मोकी इकड़ो गल्फ नहीं वेतियो, जमीन वमीन के मट्टी पाए करी वेतियो ना नहीं होती अभी। अरे आज कैसे बच्चों जैसी बात की है। जमीन बेटा जरूरी पुटर, बहुत जरूरी जमीन। गर्दन काट दे जमीन ले लो वापस। हमने अली मुराद चाडियो तू किस मुंह सा इकड़ो गल करे वेतियो। ही आतंकवादी वो जो 22 लाख एकड़ की जमीन खाइतियो वेतियो ओते एक एकड़ की जमीन है तेरा एक एकड़ एक किनाल क्या फर्क पड़ता है। हेड़े पुटर तेरी जमीन है, तेरा हक बनता है। दुश्मन के पिशावर में जमीन ना कड़ी कड़ी छोड़ा कड़ी कड़ी ये दोस्त कड़ी कड़ी सिंध का कड़ी मैंने तो फैसला कड़िया मैंने मैंने फैसला जो फैसला क्या है थियो तेरा खत लिखने का मामला है थियो खत जो फाइनल डिसीजन माँ बोली थी कि खत लिखाना हमारी फैमिली को उधर पिशावर में। खत जो अली मुराद चढ़नी है मैंने तो वहाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर आई थी अभी तो तू खत वत लिखे खत में हेड़े का याद आया, खत बनानी है, खत बना के आया बागी तू भी तो पढ़ी लिखी आए करी भी होती हो तुम्हारा इकड़ो खर्च मुके भाई के लिखी भी होती हो कुछ साल लिखवाए थे ना, कुछ से पढ़ाई वढ़ाई क्यों? 8 जमाते पास है पूरे गांव में, इससे अच्छा कड़ी कड़ी कोई बच्चा पढ़ा ही नहीं। 8 जमात तो पास ही करी भी होती हो ये इकड़ो 8 जमात के ना पास करी भी होती हो कड़ी मामा कड़ी ने बताए कड़ी ने तेरी नर्सरी कड़ी नर्सरी कड़ी मॉन्टेसरी कड़ी केजी 1 कड़ी बी कड़ी केजी 2 कड़ी केजी 3 कड़ी केजी 4 कड़ी ते केजी बी कड़ी होगी ना 8 होगी ना कड़ी कड़ी। खत लिखे थे मामा खत लिखे हुए आते हो गन गोली न चलाते हो कड़ी पेन और पर्चा लाया कड़ी और घर में ना आते हो कड़ी जा लेके बड़ी फायरिंग सरबत खान तेरा दिमाग सही नहीं ए मेरा कजन सिंधा जमीन दी डिमांड करी गई ते मेरा खून खोल गया गई ए जमीन साड़ी गई ते स्टाम्प पेपर भेजा दी ते अंगूठा लगाई दे ते वापस भेजा दे ए मैं बाप दा नौकर लगा दे बाबा जमीन साड़ी इज्जत दई इज्जत साड़ी नीलामी ना दई बाबा बड़ी खुशी दई बाबा दा गोली वोली लगी दई दा खून चून दा खुशी दा मौका दई काकड़ खाना ना ये खत बाबा दे कजन दा लड़का ना सा दई दाई जमीन जी ख्वाहिश करे दई दा अंगूठा लगाए दई दा वापस भेजे दई पर जमीन साड़ी इज्जत दई दा बाबा दा कजन दा कतल दई बाबा तुम कैसा आदमी नहीं? 2 गज नंगी जमीन के पीछे बाबा को गोली मार दी। नंगी जमीन दा बाबा दा औरत जात दा बाबा सरहद जमीन में बाबा नंगी जमीन बोले दई बाबा दा बाबा गाँव वालों को बोले दई काकर दे को पकड़े दे काकड़ खान तू मार दे दा बाबा मुके ना मारे दई बाबा दा बाबा नंगा लफ्ज दा बाबा जुलेखा बोले दई दा मौत के बाद न मारे दई जुलेखा का पहले मारे दई सरबत खान
खैर अगले बाबा का अंगूठा स्टैंप पे लगा और भाग ले मामा भाग ले। मैं नहीं जानता लोग आर्टिस्टों पे आवाजें क्यों कसते हैं। मैं ये भी नहीं जानता कि एक मोहल्ले से जब कोई आर्टिस्ट हिट हो जाता है तो लोग ये बातें क्यों करते हैं कि अभी कल कल को तो हमारे साथ उठता बैठता था, आज देखो स्टार बन गया है, स्टार बन गया है। ये बातें क्यों करते हैं लोग, मैं नहीं जानता। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसका नाम है मैं नहीं जानता। आइए मिलके देखते हैं मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आज के एपिसोड में हम मिलते हैं हमारे एक फॉरेनर इटालियन दोस्त से। तो बताएं जी, आप क्या नहीं जानते? لا خذ من أخي شو زين ما شيء من شو مسني سما سياق من هي أخي في مسمى سين لما حسين بنش مسمى عارف من اسمه هذي حالا من بعدريت من اسمه إسبانيش من كوين اسمه إيه بس تبسيما حالا خذ ما لي باش ما زي في شغل من يقول لك وين من الهيم شو ما اسمه سنين مسين देखें भाई साहब, आप कोटली में बैठे हुए हैं, इटली में नहीं, इसलिए प्लीज आप जरा लैंग्वेज का ख्याल रखें, ऐसी जबान बोलें जो सबको समझ आए। क्यों भाई? The margarita, the puasa, blubuzi, la corbuzi, la Spanish, la many janta. I mean, I don't know, see how the way the command, the la buzier, la corbuzier, the Spanish margarita, I don't know. I'm many janta, many janta. क्या बोल रहे हैं? ये मैं नहीं जानता। खुदा हाफिज। आज हमारे कैमरामैन ने सोचा कि हम कैमरा टेढ़ा करके शूट करेंगे, तो मैं तो इसी तरह ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती, इसलिए आप जल्दी से देख ले शगुफ्ता का बावर्ची खाना ख़राब। हेलो आंटियों, ये है मेरा बावर्ची खाना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने हेलो आंटी को क्यों मुखातिब किया, ख़वातीनो हज़रात क्यों नहीं बोला। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा ये कुकिंग शो दरअसल उन आंटियों के लिए है जो बावर्ची खाने में ख़ुद काम नहीं करती। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि वो बावर्ची से ही काम लेके वो खाना पकाती हैं। इट्स मच सिंपलर, यू नो, मच ईजियर। मतलब हाथ खाम में गंदे हो जाते हैं। खैर, मेरा नाम है शगुफ्ता और मेरे साथ आएंगे मेरे बावर्ची जो आएंगे बहुत जल्द। पता नहीं कहाँ मर गया है वो। कहाँ मर गए तुम? बीबी जी, मैं खाया कि सास की तारीफ की बेटी जल के मर गई। पिछले हफ्ता नहीं हुआ था? बीबी, वो मैं खाया कि सास की तारीफ की बेटी मरी गई। मुझे लिस्ट बनाना पड़ेगा ताकि पता चले कि तुम 3 बार एक इंसान को नहीं मारे। मेरे बेटा किन कसम आनी मुराद चांदी हो, खुदा की कसम बीबी जी, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी ज़बान मोटी हो जाए। जी आंटी, तो आज जो हम आपको रेसिपी दिखाएंगे वो है किचन कॉर्नी सूप। और किचन कॉर्नी सूप बनाने के लिए हमें चाहिए मुर्गी 2.5 अदद, कॉर्नी सेंस ऑफ ह्यूमर हस्बे मंशा, किचन 1 अदद, नमक हराम बावर्ची 1 अदद ताकि वो खाने में नमक न डाले, काली मिर्च 1 चमचा या 1 चमचा काली मिर्च, दोनों चलेगा, और पानी अगर नलके में आ रहा हो तो। किचन कॉर्नी सूप बनाने के लिए बहुत आसान तरीका, आप एक चिकन लें, उसको पानी में डाल के उबाल दें और अंडा भी डाल दें बीच में ताकि थोड़ा सा इसमें थिकनेस आए, और मसाले भी डाल दें और बस कवर कर लें और उबालने के लिए रखते हुए इंतजार कर लें। पकाया नहीं तुमने? बीबी जी, मैं पागल हूँ क्या अकेला पकाऊं? आप क्या बोल ना पाए, आप नसूए थे और मैं अली मुराद चांदी हूँ, अपने गाँव में नाक कटवा लूँ, मैं नहीं पकाया। मेरा पूरा शौक बनेगा, मैं पॉपुलर हूँगा इसके बाद। पकाओ।
दीदी की लखनवी दीदी दीदी खाना लानी है। चलिए तो आप जाके देखते हैं कि ये सूप कैसे बना। तो आप गेस करें मैंने आपके लिए आज क्या बनाया। भाई आपने जो कुछ भी बनाया है हम आंखों पे पट्टी बांध के खा सकते हैं। हाँ वैसे भी इसको आंखों पे पट्टी बांध के ही खाना पड़ेगा। जी, नहीं आपको तो पता है कॉर्नी सूप है तो हमारा भी कुछ कॉर्नीपन आपको बिल्कुल खाए ना फिर। ना बिल्कुल आंखों पे पट्टी बांध ले। ये आप कैसे खा रहे हैं? मजे का है ना? जी, तो ये किचन कॉर्नी सूप क्या हुआ है? कुछ भी नहीं, बहुत मजे का है, बहुत मजे का है भाई, बहुत उम्दा सूप है। आप भी ट्राई कीजिएगा घर में। आप शक्लें क्यों बना रहे थे? मैंने तो शक्लें नहीं बनाई बेगम, मैंने देखी थी। आपके सामने हम शक्लें कब बना सकते हैं? हमें तो बड़ा मजे का लगा है, हम तो खत्म करने का सोच रहे हैं इसको। फिर करें? अच्छा, आप प्रोग्राम खत्म करें, हम इसको। जी नाज़रीन, तो जैसे कि आपने देखा कि ये हमारा आज का रेसिपी था किचन कॉर्नी सूप, जो निहायत ही मज़ेदार है और यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगा, है ना जान? भाई वाह, सूप हमने खत्म कर दिया। वाह भाई वाह, बड़ा मजेदार सूप था भाई। थैंक यू। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। इंसान जो है चांद पे पहुंच चुका हुआ है, बल्कि वहां जाके भी खुश ना हुआ तो अब बल्कि और आगे जाने के बारे में सोच रहा है, यानी कि मार्स पे कॉलोनी बनाने के बारे में सोच रहे हैं। उसके अलावा क्लोनिंग हो रही है। उसके अलावा जैसे कि छोटी से छोटी चीज़ की मिसाल लें कि मोबाइल फ़ोन छोटे से छोटा होता जा रहा है और उसमें दुनिया की हर चीज़ अब अवेलेबल है। यानी कि आप उस फ़ोन से फैक्स कर सकते हैं, फैक्स रिसीव कर सकते हैं, इंटरनेट पे जा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, तस्वीरें खींच सकते हैं, वीडियो कैमरा भी उसमें उन्होंने डाल दिया, सब चीज़ें उसमें अवेलेबल है। लेकिन हम लोग भी किसी से पीछे नहीं हैं और कई सालों की अनथक मेहनत के बाद हमने भी एक चीज़ बना ली है। जी हाँ, इंडियन सोप ओपरा की कॉपी शकुंतली। आज मेरी जिंदगी का एक बहुत अहम दिन है। मैं अपने बेटे रजविंदर Oh, daddy, it's Rawa Gender. मैं अपने बेटे को टाटू इंटरनेशनल प्राइवेट मिल्स का मालिक बनाता हूँ। बेटी, क्या तू उससे शादी करेगी? कौन, मैं? हाँ, लेकिन रुमाल? तू
मेरे पाई क्यों नहीं लागू करती? पिताजी शर्मा गई पगली। ये बाहर गाड़ी किसकी है? ये कौन? क्या आपके बच्चे नमक के पानी से गरारे करते हैं? क्या इस घराने का बजट भी इन्हें ले डूबेगा? क्या महंगाई शकुंतली को कच्चा चबा जाएगी? क्या ये बजट भी नजरों का धोखा है? कौन उठाएगा फिर वही झूठी भरम भराओं का शपथ, शकुंतली। तो हमारी एक और एपिसोड का इख्तिताम हुआ। मुझे मालूम है और मुझे इस बात का एहसास भी है कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस प्रोग्राम को 25 मिनट तक बर्दाश्त करना। लेकिन हम आपसे यही कहते हैं कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। खुदा हाफिज़।